कई प्रकार के बाबा धर्मगुरु पुराने ज़माने के प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। वे ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं जो बहुत पुराने ज़माने में पहने जाते थे, जो उस ज़माने के अवतार प्रॉफिट्स या उस ज़माने के बाबा लोग या धर्मगुरु लोग पहनते थे। उस ज़माने में तो उस प्रकार के कपड़े सभी लोग पहना करते थे। उस ज़माने में वैसे ही कपड़े पहने जाते थे और जैसे जैसे ज़माना बदलता गया उसी प्रकार धर्मगुरु भी और अवतार भी वैसे वैसे ही कपड़े पहनते गए। ईसा ने अपने ज़माने के कपड़े पहने, मूसा ने अपने ज़माने के कपड़े पहने, प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने ज़माने के कपड़े पहने, कृष्ण ने अपने ज़माने के कपड़े पहने और राम ने अपने ज़माने के कपड़े पहने। जिस ज़माने में जिस प्रकार के कपड़े पहने जाते थे उसी प्रकार के कपड़े उस ज़माने के लोग पहनते थे। परंतु आज के धर्मगुरु, आज के बाबा, ये लोग उसी पुराने ज़माने पे क्यों अटके हुए हैं? वे वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे एक इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि वे भी वैसे ही ज्ञानी हैं जैसे उस ज़माने के विख्यात लोग हैं। क्योंकि उनके नामों को हम जानते हैं, उनको हम मानते हैं, इसीलिए वे इनकी नकल करके ऐसा इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि वे भी उनके ही जैसे हैं। ये एक ब्रांडिंग का स्टंट है। तो जो ब्रांडिंग अपनी करते हों, जो पब्लिक को झांसा देते हों, जो समय से आगे कभी बढ़ ही नहीं पा रहे, जबकि पुराने ज़माने के लोगों ने भी ऐसा खुद कभी नहीं किया था, तो उन लोगों का भरोसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ ब्रांडिंग पर्पस से ऐसा करते हैं। या तो वो उस ड्रेस को किसी पर्पस से पहनते तो समझ में आता कि ये ऐसा पर्पस है, भले ही पुराने ज़माने की है लेकिन ये एक पर्पस के तहत पहनी जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो आखिर ऐसा है क्या? जब वो सिर्फ ड्रेस में और इसी प्रकार के मार्केटिंग स्टंट्स में अपना ध्यान लगाएंगे तो विकास में कौन ध्यान लगाएगा? मानव विकास में, मानव के ज्ञान में, इन सब की तरफ कार्य कौन करेगा? तो मानव को सच्चा सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है? ये तो वैसी बातें बताएंगे, वैसा ही काम करेंगे जिसमें इन्हें लाभ हो, इनकी अच्छी ब्रांडिंग हो सके, इन्हें अच्छा लाभ हो सके। ये तो सिर्फ वैसा ही काम करेंगे। ये लोग नेचुरली चल ही नहीं रहे। ये नेचुरली मालूम ही नहीं हो रहा कि ये सही है। जो नेचुरल ही नहीं है, टोटली अननेचुरल हैं, मैनिपुलेटेड हैं और टोटली उस प्रकार से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जनता के दिमाग को अपने कब्जे में ले सकें। इसलिए ये प्रतीत होता है कि ये जनता को झांसा देना चाहते हैं। अगर ये सच्चे हैं तो ये नेचुरली क्यों नहीं रह रहे, नॉर्मली क्यों नहीं रह रहे? उसके बाद भी ये उतने ही प्रभावशाली ही तो होते। सिर्फ इतना ही तो होता कि ये आज के ज़माने के प्रतीत होते और इससे ज़्यादा क्या हो जाता। लेकिन ये फिर भी वहीं पुराने ज़माने में अटके हुए हैं और एक नहीं, एक के बाद एक हर एक बाबा उसी प्रकार से आ रहा है। एक दूसरे को देख करके और ज़्यादा नकल कर रहा है कि मैं भी उसके जैसा विख्यात हो जाऊं, मैं भी उसके जैसा जाना माना हो जाऊं। वो बाबा जनता को मूर्ख बना रहा है, मैं भी ऐसे ही मूर्ख बनाऊं। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड के तहत बाबा इससे कभी बाहर नहीं निकल पा रहे। जो ट्रेंड से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिनका मकसद ही झांसा देना है, इसका मतलब ये झांसेदार बाबा हैं। इनका भरोसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता को सजग रहना चाहिए। अब तो जनता खुद ज्ञानी है, हर तरह से वो अपना ज्ञान प्राप्त कर सकती है, खुद पढ़ लिख सकती है। ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, किताबों में उपलब्ध है। तो फिर इन बाबाओं की आखिर ज़रूरत ही क्या है? ये आखिर ज्ञान कहाँ से लेके आ जाते हैं? इनके पास ज्ञान कहाँ से आता है? क्या ये नया ज्ञान पैदा करते हैं? और अगर ये नया ज्ञान पैदा करते भी हों तो हम कैसे मान लें कि ये सच्चा ज्ञान पैदा करते हैं? ये ज्ञान भी तो मैनिपुलेटेड होगा, जैसे कि इनके कपड़े मैनिपुलेटेड हैं।